हाँ जी बताएं। मुश्किल अच्छी एपिसोड थी। अगेन बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में, और जैसे हमने देखा है हमारा जो आदम भाई है वो पहुंच तो जाता है सीन पे, भाईजान कर नहीं पाते कुछ, लेकिन पहले ट्रेन के स्टेशन में पहुंचते गुड्डी से बच्चा लेने, नहीं ले पाते, वो तो गुड्डी खुद ही वापस आ गई, अल्लाह उसका भला करे। यहाँ रोशनी को लेने पहुंचते हैं कराची, ले ना पाते। अब और कुछ होगा और ही कोई इंटरव्यून करेगा, मेरे हाल साके भी आएगा वापस। इस एपिसोड में हमने राइटर इमरान को तो देखा ही, बल्कि एक्टर इमरान को भी देखा काफी एक अरसे के बाद जी। और आई थिंक इमरान की हम एक्टिंग की ज्यादा बात नहीं करते, और क्योंकि ज्यादातर मार्जिन भी नहीं अभी तक उनका नजर है, सच नहीं होते क्योंकि इतने एक्टिंग वाले नहीं। इस एपिसोड में था स्पेशली वो सीन जब वो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है रूबी आंटी के साथ। नाउ आई हैव टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी कि रूबी आंटी के जो डायलॉग्स थे ना वो मुझे थोड़े एक्सेसिव लगे। थोड़े अंकल थोड़े जो पूरी शेक्सपियरियन soliloquy जो थी जो जो एक इस ड्रामे का फॉर्मेट है और जिस हिसाब से लिखा गया है, मीर आदम के लोग जो जिस तरह से बात करते हैं वो मुझे समझ में आता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं उसको एंजॉय भी बहुत करता हूँ। बट ये सिचुएशन ऐसी थी मेरे हिसाब से, मेरे जाती ओपिनियन के हिसाब से, कि जिसमें इतने वो जो गहराई वाली इमरान की राइटिंग है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सीन में रूबी आंटी को वो सूट नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही थी। रूबी आंटी भी एरिस्टोटल बन गई फौरन। और फिर वो जो दूसरी एक लड़की थी जिसने अपनी स्टोरी सुनाई, स्टोरी इंपॉर्टेंट थी, सुनानी चाहिए थी, मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट अगेन विद दैट जो राइटिंग जिस हिसाब से हुई भी है, मैं हमेशा बड़ी तारीफ करता हूँ और पसंद भी करता हूँ, बट इन दो इंस्टेंसेस पे आई थिंक इतनी एक्सेसिव डायलॉग्स की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं तो वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, बिकॉज मैं तो हर एपिसोड में बोलती हूँ कि हर बंदा सोक्रेटिस और एरिस्टोटल नहीं बन सकता। और जो रूबी आंटी हर एपिसोड में, क्योंकि हम वो अलग डायनामिक, ये डायनामिक अलग थी, तो इसमें मेरे ख्याल में जरूरी है। मेरे तो ख्याल से गुड्डी को भी नहीं बनना चाहिए था, because she's also, I mean, she's not from Iraq. I don't know. I feel everybody's a philosopher, but नहीं बनना चाहिए था। रूबी आंटी की soliloquy तो बहुत ही ओवर द टॉप थी, तो वो हुआ। दूसरा मुझे ऐसा लगा कि देखें, अब जब हर चीज़ अच्छी चल रही होती है तो फिर आप थोड़ा सा माइक्रो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि 3 लोगों को जो बांधा हुआ था वो रस्सियां यार ढीली सी थी, कोई भी खोल लेता, वैसे कोई इतनी टाइट नहीं बंधी हुई थी कि नहीं खोल सकता, लग नहीं रहा था कि वो जैसे जब। बट मुझे जो डायलॉग वहाँ पे पसंद आया वो मुझे आदम का डायलॉग पसंद आया, और इमरान ने वहाँ पे अच्छी जबरदस्त एक्टिंग की। जो आदम सेज के वो कोई स्टोरी सुनाती ना, इतने आदमियों से, मैंने तो आदमियों रोज के हिसाब से इतने आदमियों से, तो कहता है आदमियों से पाला पड़ा है, मर्द से अगर पाला पड़ा होता तो तुम ऐसे ना होती। तो वो कहती है कि हजारों आए तो हजारों में से कोई एक मर्द नहीं था, तो कहता है था, ये बैठा हूं मर्द तुम्हारे सामने। तो आई लाइक दैट, मुझे वो एक अच्छा लगा, हीरो वाइब आई इमरान से, और जो वो पूरा डायलॉग था और जिस तरह से उन्होंने कहा वो मैंने एंजॉय किया। बट अदर देन दैट जो उनके रूबी आंटी के डायलॉग से वो मुझे एक्सेसिव। और बॉटम लाइन ये थी कि इमरान जब उस बच्ची का खोलेगा रस्सी तो वो भाग जाएगी, उन दोनों को वहां छोड़। अच्छा, मैंने पिछले एपिसोड में एक चीज नोटिस की थी, व्हेन आदम गेट्स आउट ऑफ हिज वीगो, तो आता है, उठता है, पहले वो इधर चेक करता है, तो आई थिंक वो पिस्तौल अपनी चेक कर रहा है, फिर वो जाता है और वीगो की सीट के नीचे कुछ रखता है और फिर वो अंदर जाता है। तो आई थिंक उसने अपनी गाड़ी की चाबी बाहर ही रखी हुई है, तो जो उसको एस्केप प्लान है, अच्छा, वो कुछ ना कुछ प्लान, मतलब आपने अभी गिव अप नहीं किया आदम पे? नहीं, आदम ऑब्वियसली जाएगा, और किसी को पता ही नहीं कि आदम किधर है। हाँ। तो आप जो कह रही हैं कि आदम फेल हो गया है, मेरे हिसाब से फेल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से निकाल के तो आदम ही नहीं लेके जाना है। मेरे ख्याल है साकिब भी वापस आ सकता है। साकिब ने तो लेटर भेज दिया ना, मुझे लगा कि शायद साकिब को, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एकदम वो उसने उठा और उसने कहा रोशनी, बट इन दिस एपिसोड उसने तो लेटर लिख के भेज दिया उसके बाप को और उसकी माँ को कि भाई नहीं, आदम को कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में आदम ही लेके जाएगा उसका, कोई ना कोई उसने, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट एपिसोड में वो जो उसने वीगो की सीट के नीचे रखा, तो आई थिंक वो चाबी रखा। और हम ये भी देख रहे हैं गुड्डी का जो इंटरेस्ट आदम में वो इस दफा जरा सा हाँ, ये हमने अब रियलाइज किया, उसने पहली बार आमीन भी कहा, अल्लाह मियां, मैंने कभी किसी को दुआ नहीं मांगी, तो अब सुन लेना। हाँ, तो ये अच्छा था। और मैग ने भी जब दुआ दी तो गुड्डी ने पहली बार आमीन कहा दुआ के ऊपर। सो गुड्डी का ऑब्वियसली इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आदम के अंदर। शायान दूसरी तरफ, और फिर एहसन भाई आए, फिर उन्होंने थोड़ा सा हमें झुरझुरियां दी अपनी परफॉर्मेंस से। आई लाइक दैट डायलॉग आल्सो व्हेन शायान सेज
हम सब ने जाना है, हम सब ने मरना है, हम सब ने अल्लाह को मुंह दिखाना है, आप क्या दिखाएंगे? तो कहेंगे मैं कहूंगा कि मुझे मैं कहूंगा कि मैंने बरकत- अपनी बेटी की छोटी उम्र में निकाह निकाह कर दी, मुझे सवाब दो। जवाब दो। सही है। I like that. हाँ, I enjoy तो that. that was good। और ऊपर फिर क्या था कि जी महक ऑफ कोर्स कंटिन्यूज टू नॉट बी अ वेरी ब्राइट गर्ल, बिकॉज डीजे जो बीमार पड़े हैं एक शौक के साथ, उनको वो कहती है कि मैं इनको बता ही दूं, मतलब पूरा मारने का उन्होंने, जब तक वो डॉक्टर नहीं कहता आके कि इनको सदमा नहीं मिलना चाहिए तो फिर वो जरा अपने आप को रोकती है, वरना वो तो चली थी बताने। हाँ, कि वो बताने लगी थी, लेकिन दूसरे डॉक्टर साहब आए, मुझे ये नहीं समझ आई क्योंकि यूजुअली डॉक्टर राना आते हैं इनकी तरफ। एक यूजुअली नहीं, उनके यहाँ हर पेशेंट का अलग डॉक्टर है। नहीं, इनको भी दादा को भी पहले तो डॉक्टर राना देख रहे थे, हाँ जी। बट अब वो चेंज हो गया मेरे ख्याल में जब से उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। एक और चीज मैंने नोटिस की और मैं क्लैरिटी चाहूंगा उसके ऊपर। साकिब के लेटर में साकिब ये कहता है कि मैं उस वक्त 8 साल का था, और फिर वो कहता है कि 8 साल की उम्र से लेके अब मैंने अपनी बहन का ख्याल रखना शुरू किया। तो अगर वो उस वक्त 8 साल का था और 8 उस वाक़े उसने पहले लेटर में लिखा 8 साल पहले ये वाकया हुआ था, फिर उसने कहा कि 8 साल की उम्र से मैंने अपनी बहन का इस तरह सांसें और ख्याल रखना शुरू किया। तो व्हाट आर वी टू अज्यूम कि साकिब इज 16 years old? ये बात मुझे नहीं समझ में आई। मैंने वो 2 बार, मेरे ख्याल है 8 साल पहले था। 2 बार बोला उसने। हाँ, मैंने ये रिवर्स जाके मेरे देखा। ख्याल है 8 साल पहले था, और मेरे जहाँ तक मेरी समझ है कि वो साकिब उस वक्त 14-15 साल का था। 14-15 का था, बट उसने कहा कि 8 साल की उम्र से मैंने, तो ये एक चीज मुझे हुआ है कि ठीक है। ये शायद वॉइस ओवर में कोई गलती लगी हो फिर। ठीक है। बाकी दादा जान की भी सिलसिले थोड़ी पेनफुल थी, जो उन्होंने मर्द और उसकी इज्जत और इज्जत से बंधे हुई जनाजे और चादर और वो चार दीवारी और वो औरत के साथ बांध दी, वो थोड़ी देखिए मेरा इसके ऊपर कमेंट ये है कि ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि इमरान ने इंट्रोड्यूस कराई है कि ये जो उर्दू की वापसी है और उर्दू को ज्यादा इस्तेमाल किया गया है डायलॉग्स में, ये बड़ा जरूरी था, बड़ा अच्छा है, बड़ा जरूरी है, बड़ा इंजॉयबल भी है। बट आई थिंक किसी किसी जगह पे उसको शायद टोन डाउन किया जा सकता था। ओवरडोज किसी चीज का भी फिर इम्पैक्ट लूज कर देता है, इम्पैक्ट लूज कर देता है। बाकी के हमारा फेवरेट कैरेक्टर जो था डीआर डॉक्टर राना, वो अनफॉर्चुनेटली हमें ब्रीफली हमें नजर ज्यादा आता है नजर नहीं आया, बट दैट सीन वाज आल्सो अगेन वेरी पावरफुल। Zara's brilliant performance and Hassan Ahmed when she gets the letter and she goes and Absolutely. she beats him up. Absolutely. Very powerful performance by Zara हाँ, and Hassan हाँ, Ahmed and generally also that entire scene। और Zara को जब हमने पूरे उनको देख रहे हैं हम जब से वो गई है बिल्कुल, रोशनी, बिल्कुल। बड़ी कंसिस्टेंसी है उनकी हाँ जी, परफॉर्मेंस में, और जिस जी। तरह के वो पूरे रूप में ढल गई हैं। पूरा डिलीवरी उनको नजर आ रहा था, शी इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली डैमेज्ड है वो। हाँ, वो नजर आ रहा है, वो बहुत अच्छा था। और ये भी पता है गुड्डी कितना मैनिपुलेट कर रही है। अब डॉक्टर राना को कहा है कि वो खुदा का वास्ता इसका फोन उठा लो, यू नीड टू कम बैक इन दिस हाउस होल्ड, वो नहीं तोड़ना। और अब उन्होंने कहा है कि इसको 2 हफ्तों में ताया जान को ठीक कर देना है। ये तो मैं डॉक्टर राना वैसे अच्छे डॉक्टर हैं वैसे, हाँ, जब वो डॉक्टरी करें तो और अपने दिल की धड़कनें ना सुने, हाँ, दिल की डॉक्टरी ना करें। बट ऑन द होल इट वाज एंजॉयबल, इट वाज वेरी enjoyable. It was an enjoyable episode, barring that one comment that I've made. I just have to say, Hassan, again, I mean, some people say we get too critical. I don't think we get critical enough. बिकॉज हमें उस जगह तक लेके जाना है जहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन आपकी ऐसी हो कि कोई ये ना कह सके कि यार इस छोटी सी चीज की वजह से आपका सीन तबाह हो गया है। तो कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टर्स, इन देयर आउटफिट्स, इन देयर गेटअप, इन देयर डायलॉग्स, द वे दे टॉक, वो बहुत मैटर करता है।